अयोग्य लोगों को जब आप काम देंगे तो यही परिणाम प्राप्त होगा जो अयोध्या में प्राप्त हुआ है। जो कदाचरण अयोध्या में हुआ है, सभी आस्थावान लोग दुखी हैं। दूसरी बार किसी भी धर्म स्थल में ऐसी घटना घटित न हो, एतदर्थ सनातन धर्म संरक्षण समिति, सनातन बोर्ड का निर्माण करके, रचना करके सारे धार्मिक अधिकार उस संस्था को सौंपे जाने चाहिए। यही वर्तमान समय की मांग है। नमस्कार। अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के मामले में चारों तरफ जिज्ञासा है कि अब आगे क्या होगा। लोग जानना चाहते हैं कि क्या जो चढ़ावा चोरी में जिन लोगों ने अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावा चोरी या चढ़ावा की डकैती अब एक बड़ा सार्वजनिक मामला बन गया है। मामला केवल चढ़ावे में चोरी का नहीं है, वहाँ ज़मीनों में हेराफेरी, इसके अलावा जिन लोगों ने चांदी, सोने, जवाहरात के मूर्तियाँ दी थी, खड़ाऊँ या और इस तरह की वस्तुएं बनवा के दी थी, भगवान राम को समर्पित की थी और वो सीधे सीधे ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय जी को दी थी, वो वस्तुएं भी गायब हैं। तो इन सब मामलों को लेकर के पूरे समाज में एक बेचैनी है और लोग जानना चाहते हैं कि क्या सचमुच में जो दोषी या अपराधी हैं वो पकड़े जाएंगे और उनको दंड मिलेगा या नहीं मिलेगा। इसके अलावा लोग ये भी जानना चाहते हैं कि भविष्य में ऐसा दोबारा न हो, उसके लिए सरकार या संबंधित लोग क्या बंदोबस्त कर रहे हैं। इस बीच द्वारका पीठ के शंकराचार्य स्वामी सदानंद सरस्वती ने एक महत्वपूर्ण वक्तव्य जारी किया है। उन्होंने अपने वक्तव्य में एक तो ये कहा है कि निष्पक्ष, समयबद्ध और निर्भय जांच होनी चाहिए और उसके जांच के परिणाम स्वरूप लोगों को दंड जरूर मिलना चाहिए। दूसरा, उन्होंने मांग की है कि जो राम मंदिर ट्रस्ट है उसके आय व्यय का प्रामाणिक श्वेत पत्र जारी करना चाहिए। तीसरा, उन्होंने कहा है कि मंदिर प्रबंधन के लिए एक पारदर्शी व्यवस्था होनी चाहिए। जैसा कि आपको मालूम है कि अभी जो मंदिर का प्रबंधन है वो आरएसएस के ही कुछ प्रचारक संभाल रहे हैं और इसलिए बाहर के किन्हीं धर्माचार्यों का उसमें कोई दखल नहीं है और जो नाम मात्र के ट्रस्टी हैं भी पदेन सरकारी आईएएस ऑफिसर्स, वो भी उसमें कोई दखल नहीं देते हैं। इसी का परिणाम हुआ है कि वहाँ लगातार सिस्टमेटिक लूट हुई है राम मंदिर के चढ़ावा में, राम मंदिर के निर्माण में और ज़मीनों की खरीद फरोख्त में। एक और सबसे प्रमुख मांग उन्होंने ये की है कि सनातन धर्म संरक्षण समिति या सनातन बोर्ड का गठन किया जाए। शंकराचार्य स्वामी सदानंद सरस्वती का कहना है कि केवल हिंदुओं के धर्मस्थलों पर सरकार का कंट्रोल है, बाकी किसी धर्मावलंबियों के धर्मस्थलों पर सरकार का कंट्रोल नहीं है। तो हिंदुओं के धर्मस्थलों को भी सरकारी कंट्रोल से मुक्त करना चाहिए। आइए सुनते हैं स्वामी सदानंद सरस्वती शंकराचार्य जी ने क्या कहा। अभी वर्तमान में जो प्रकरण चल रहा है, इस संबंध में बार बार यह पूछा जा रहा है कि विकल्प क्या है। अयोध्या के परमात्मा श्री राम के मंदिर में चढ़ावा में जो अपराध हुआ है, चढ़ावा की चोरी की है, जिन कर्मचारियों ने, अधिकारियों ने, उन पर तरह तरह के आक्षेप सुनाई पड़ रहे हैं। हम लोगों का पहले से यह अभिप्राय था, कहना था कि सनातन धर्म संरक्षण समिति अर्थात सनातन बोर्ड जिसका निर्माण हो, जिसके अधीन सारी धार्मिक व्यवस्थाएं होनी चाहिए और वह बोर्ड, वह समिति मान्यता प्राप्त हो, सबकी सहमति से हो, शासन को भी उस समिति के अनुशासन में रहने का प्रयास हो, क्योंकि जहाँ जहाँ शासन के द्वारा धार्मिक व्यवस्थाएं की जाती हैं, वहाँ के शासन के अधिकारियों को ना तो शास्त्रीय ज्ञान होता है,
ना धार्मिक परंपरा का उन्हें अनुभव होता है, विधि निषेध का पालन करना वो नहीं जानते हैं और धर्म का अनुष्ठान करने वाले अधिकारी होते नहीं हैं। एतदर्थ जिनका जो विषय है और जिस विषय से जो प्रमाणित किया जाता है उन्हें वही अधिकार प्राप्त कराना चाहिए। अयोग्य लोगों को जब आप काम देंगे तो यही परिणाम प्राप्त होगा जो अयोध्या में प्राप्त हुआ है। ये बात समझनी चाहिए। धार्मिक जनसमुदाय अयोध्या जैसे धर्म स्थलों को, द्वारका, बद्रीनाथ, तिरुपति जी, इन धर्म स्थलों को परमात्मा की तपोभूमि, ऋषि महर्षियों की तपोभूमि मानते हैं और सरकार और शासन और नेता लोग उन्हें पर्यटन स्थल मानते हैं। यही मतभेद है। एतदर्थ उनके मन में धार्मिक भावना जागृत नहीं होती है। हम लोग ये चाहते हैं कि लोग तीर्थ यात्रा करें तो उनके मन में आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त करने की कामना होनी चाहिए और वहाँ आध्यात्मिक शक्ति होती है, सकारात्मक ऊर्जा होती है, उसे प्राप्त करना चाहिए। एतदर्थ संचालन के लिए सनातन धर्म संरक्षण समिति माने सनातन बोर्ड, इसका निर्माण हो, विधिवत इसकी घोषणा हो और उसमें देश के सर्वमान्य जो निर्विवाद आचार्य हैं उनका समावेश हो। चारों शंकराचार्य उसमें शामिल हों, पांचों वैष्णवाचार्य शामिल हों और अन्य भी जो मान्य आचार्य हैं उनका भी समावेश उसमें किया जा सकता है। मंदिरों में जो व्यवस्थाएं हैं, भगवान श्री राम को लेने के लिए जब विश्वामित्र जी जाते हैं तो महाराज दशरथ मना कर देते हैं। वहाँ विश्वामित्र जी कहते हैं कि मामाम महात्मन परिभूरि योग्ये न मद विधो निक्षति भारम अग्रम। मेरे जैसा महात्मा अयोग्य कंधों पर कभी भार नहीं देता। श्री राम के प्रताप को मैं जानता हूँ। आपको पुत्र मोह हो रहा है, मैं उन्हें ब्रह्म मानता हूँ, भगवान मानता हूँ। तात्पर्य क्या है? कमजोर कंधों पर भार नहीं रखा जाना चाहिए। जो व्यक्ति जिस योग्य है, अर्थात जहाँ जहाँ वैकल्पिक व्यवस्था आप तैयार करेंगे वहाँ वहाँ ऐसा ही परिणाम आने वाला है। इसलिए योग्यता का निर्धारण होना चाहिए। ये राजनीति नहीं है, ये धर्म नीति है। धर्म नीति में धर्म के अनुसार ही अनुशासित किया जा सकता है। तो जो कदाचरण अयोध्या में हुआ है, सभी आस्थावान लोग दुखी हैं। दूसरी बार किसी भी धर्म स्थल में ऐसी घटना घटित न हो, एतदर्थ सनातन धर्म संरक्षण समिति, सनातन बोर्ड का निर्माण करके, रचना करके सारे धार्मिक अधिकार उस संस्था को सौंपे जाने चाहिए। यही वर्तमान समय की मांग है और उसके लिए भी वहाँ भी भ्रष्टाचार न हो। एतदर्थ अनुशासन तो रखना ही चाहिए, अनुशासन की वहाँ भी आवश्यकता पड़ेगी। तो सरकार के पास मंदिर संचालन का ना तो नैतिक अधिकार है और ना आध्यात्मिक शक्ति है, क्योंकि सरकारें तो धर्मनिरपेक्ष होती हैं और ये धर्म का विषय है। अन्यत्र कहीं शासन का अनुशासन नहीं है, किसी मस्जिद में नहीं है, गिरजाघर में नहीं है, गुरुद्वारों में नहीं है। केवल हिंदुओं के धर्म स्थलों पर ही सरकार का अनुशासन है। मंदिर शासन से मुक्त होने चाहिए, शासन के अधिकार से मुक्त होने चाहिए और योग्य लोगों को समिति में शामिल करके उन्हें सौंप दिया जाना चाहिए। यही हमारा आग्रह है और आदेश है। तो ये थे स्वामी सदानंद सरस्वती, जो द्वारका पीठ के शंकराचार्य हैं और उनकी बातें इसलिए महत्वपूर्ण हैं क्योंकि हिंदू धर्म की, सनातन हिंदू धर्म की व्यवस्था में उनका उच्च स्थान है। और इसके अलावा जो राम मंदिर के लिए संघर्ष हुआ था
स्वामी शंकराचार्य स्वरूपानंद के नेतृत्व में जिन्होंने रामालय ट्रस्ट का गठन किया था, सदानंद सरस्वती उनके शिष्य हैं और वो राम मंदिर निर्माण के आंदोलन में शामिल रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि शंकराचार्य स्वामी सदानंद सरस्वती ने जो बातें कही हैं हिंदू धर्म के जो मंदिर हैं या धर्मस्थल हैं उनके प्रबंध के लिए, उन पर ध्यान दिया जाएगा। और एक खास बात उन्होंने और कही है, उन्होंने ये कहा है कि जो हमारे तीर्थ या धर्मस्थल हैं वो बेसिकली आध्यात्मिक प्रयोजन के लिए हैं और वहाँ से आध्यात्मिक ऊर्जा प्राप्त करनी चाहिए। इसके लिए वहाँ का आध्यात्मिक वातावरण होना जरूरी है, जबकि इस समय सरकारों ने इन तीर्थ स्थलों को पर्यटन केंद्र बना दिया है और ये एक बड़ा मौलिक मतभेद है। तो हम उम्मीद करते हैं कि स्वामी सदानंद सरस्वती शंकराचार्य जी की बातों पर ध्यान दिया जाएगा और उसी के अनुसार बद्रीनाथ, केदारनाथ, तिरुपति, वैष्णो देवी और राम मंदिर और काशी विश्वनाथ, तमाम जो हिंदू धर्म स्थल हैं उनकी व्यवस्था में सुधार किया जाएगा और उनका प्रबंध जो है वो धर्माचार्यों को सौंपा जाएगा। नमस्कार।